हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 53 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप CSS एनिमेशन से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, जो कि एनिमेशन फिल मोड एंड एनिमेशन फिल स्टेट प्रॉपर्टी हैं। तो इनके क्या यूजेस हैं और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो देखो, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में CSS एनिमेशन सारी प्रॉपर्टी देख ली थी, जैसे एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, इटरेशन, काउंट और डायरेक्शन, ये सब क्या होता है और हमें एनिमेशन कैसे देते हैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी HTML एलिमेंट को। ठीक है, तो इस तरह एट द की फ्रेम से क्या होता है, एक तरह का सिलेक्टर होता है एनिमेशन का। और एनिमेशन नेम यानी कि किसी भी डिव या एलिमेंट को आप जो है क्या एनिमेशन देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप एनिमेशन देना होता है, यानी कि मेंशन कराना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देते हैं। फ़िलहाल हम अभी एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये एक्चुअली होती क्या है। तो मैं अपने पेज पर आता हूँ और देखो, CSS एनिमेशन फिल मोड की कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे नन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड बोथ। जो नन जो इसकी वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और फॉरवर्ड ये हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, और बैकवर्ड ये कहाँ पे यूज होती हैं दोनों, इनको भी देख लेंगे। और बहुत में मतलब जो फॉरवर्ड में हो रहा था और इंक्लूडिंग बैकवर्ड दोनों इस बहुत वैल्यू में होता है, अगर इसको हम एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी में अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल आखिर ये कैसे वर्क करती हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो मैं अपने VS कोड यानी कि एडिटर में आ गया हूँ, और हेड टैग के अंदर एक स्टार टैग लूँगा, जिसमें मैं अपनी इंटरनल CSS लिखूँगा, और हेड आपको बॉडी टैग के अंदर HTML लिखनी होती है, और वही ही करूँगा यहाँ पे CSS एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी, फिल और मोड और प्रॉपर्टी में सही लिखा हुआ है। और एक काम करते हैं, एक डिव लेते हैं जिसमें हम एनिमेशन देंगे, और डेमो नाम की क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आपका एनिमेशन। ओके, कंट्रोल सेव करूँ, और देखो थोड़ी इनलाइन CSS कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको चेक नहीं करा रहा डॉट डेमो के लिए, और सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेंटर कर देते हैं अभी, जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, और विड्थ और हाइट भी सेट कर देते हैं इसकी 150 पिक्सल, और हाइट करते हैं इसकी 150 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर भी देते हैं इसको ब्लू। ओके, ठीक है। अभी मैं आपको अगर चेक कराऊँ तो देखो, अभी जो आपको आउटपुट दिख रहा है एक्चुअली ये है मेरा अभी जो डिव है 150 पिक्सल का। ठीक है, हाइट एंड विड्थ से मैंने सेट कर रखी है। ठीक है, अब इसको हम एनिमेशन देते हैं, एक एनिमेशन। ओके, और इस एनिमेशन नेम देता हूँ डेमो। ओके, मैं डेमो ठीक से लिख लेता हूँ, डेमो। और इसको 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड मैंने ड्यूरेशन दे दिया, यानी कि 2 सेकेंड तक चलेगा। और इसे जो मैंने डिले दे रखा है वो 3 सेकेंड का दे रखा है। कंट्रोल सेव करूँ, और सिंपली इसको अभी मुझे एनिमेशन देना है वो की फ्रेम, और मैं इसको हटाता हूँ और डेमो लेता हूँ, एक्चुअली मैं डेमो। ओके, और मैं 0% देता हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, और मैं बैकग्राउंड कलर रखता हूँ येलो ना रेड रखता हूँ। ओके, रेड। ओके, और मैं काम करता हूँ विड्थ भी चेंज करता हूँ इसकी, विड्थ एनिमेशन मतलब। ओके, 250 पिक्सल, और थोड़े स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, और अगर मैं 50% की बात करूं, ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना देके मैं इसको ग्रीन दे देता हूं, ग्रीन। ओके, और विड्थ सेट करता हूं इसकी 300 पिक्सल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 100% की, जो कि बैकग्राउंड कलर उसका दे देते हैं आपका इंडिगो नहीं देके, मैं इसको कलर देता हूँ ग्रे कलर का, ग्रे नहीं देते हैं, इसको देते हैं लाइट भी नहीं देते हैं। ओके, मुझे कलर दिखा था अभी लाइट। ओके, ओ ये रहा।
ठीक है। और इसको हम विड्थ सेट करते हैं थोड़ा, और विड्थ इसकी देते हैं आपका, ये वेव किट आ गया है, और विड्थ इसकी देते हैं आपका 350 पिक्सल। ओके, कंट्रोल सेव करूं, और अगर आपको अब चेक कराऊं तो देखो एनिमेशन आपको दिखेगा, देखो ये देखो आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, और देखो बंद हो गया, यानी कि एक ही बार चल रहा है आपको एनिमेशन। ठीक है, देखो आपको फिर से चेक कर रहा हूँ तो देखिए आप, देखो देखो, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब आपका यूज होने वाला है एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी। अब फिल्म मोड, और इसमें पहले हम नन देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, यानी कि अभी वैसा ही दिखेगा एक्चुअली जैसा आपका दिख रहा था अभी। और देखो अभी 4 सेकंड बाद ये आपका एनिमेशन दिखने वाला है। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइम देखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी इनफाइनाइट लूप नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा टाइमिंग फंक्शन जो इटरेशन काउंटर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बैकवर्ड की बात करूँ तो देखो स्टार्टिंग में जो 4 सेकंड रहेगा वो 4 सेकंड एक्चुअली रेड रहने वाला है। देखो पहले से ही वो रिजर्व हो गया। आपको अगर मैं चेक कराऊँ, देखो देखना, देखो अब देखो 4 सेकंड बाद चलेगा, ये देखो देखो। ठीक है, देखो अगर मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाऊँ, देखो ये 4 सेकंड तक पहले से ही 0% इसने कवर कर लिया येलो, देखो। ठीक है, और अगर मैं चेक कराऊँ फॉरवर्ड की, देखो कंट्रोल सेव करूँ, और देखो आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो ये आपका 4 सेकंड में चलेगा, लेकिन लास्ट में ये रुक जाएगा, देखो देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड यानी कि काम करता है वैल्यू विद ऑफ एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अगर मैं वॉथ लगा दूँ तो देखो यहाँ पे आपकी वॉथ यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही यूज होंगी। देखो आपको अगर मैं चेक करूँ, देखो पहले से ही मिला, फिर ये गया, फिर देखो ये गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोनों यूज हो रही हैं। देखो पहले स्टार्टिंग में ये रहा, जो स्टार्टिंग का जो कलर था ब्लू, मुझे एक्चुअली में दिखा ही नहीं, देखो देखो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग का ब्लू कलर दिखे तो आपको यहाँ पे ब्लू चेंज करना पड़ेगा फ़िलहाल। ओके, तो देखो ब्लू, ओके कंट्रोल सेव करूँगा, देखो अब आपको चेक कर रहा हूँ तो देखो 0% ब्लू आपको पहले से ही देखने को मिलेगा, देखो देखो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये फिल्म मोड प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एनिमेशन प्ले स्टेट की। तो CSS एनिमेशन प्ले स्टेट की बेसिकली दो ही वैल्यू होती हैं, एक तो पॉज्ड और रनिंग। तो पॉज्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी एनिमेशन पे होवर करो, है ना, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए, यानी कि वो चले ही नहीं। अगर मैं बात करूँ जो अभी लास्ट एग्जांपल जो था, अगर मैं वहाँ पे जैसे ही होवर करूँ और वो फिर एनिमेशन रुक जाए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ काम करने हों तो मैं इस पॉज वैल्यू के यूज करूँगा एनिमेशन प्ले स्टेट के साथ। ठीक है, और रनिंग मतलब कि जैसे ही मैं उस पर होवर करूँ वो तुरंत एनिमेशन इफ़ेक्ट दिखाने लगे, यानी कि उस पर एनिमेशन होने लगे, और उसे जैसे ही मैं उठाऊँ तैसे ही एनिमेशन क्या वो पॉज हो जाए। देखो इन दोनों का उल्टा ही हो रहा है, यानी कि मैं उसको पॉज करना चाहूँ तो उस पर होवर करूँ तो आपका पोस्ट हो जाएगा कोई भी एनिमेशन, और रनिंग करना चाहता हूँ तो आप क्या करो, वहाँ से अपना जो माउस है एक्चुअली में उठा लो तो सिंपली आपका जो स्टॉप हो जाएगा आपका होवर। तो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो मैं अपने फिर से HTML में आ गया हूँ, और देखो मैं एक और बात बताना चाहूँगा, आप इसके शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप बहुत करिए, और अगर मैं आपको इसको हटाऊँ तो देखो आपको वैसा ही कुछ दिखेगा जैसा एक्चुअली पहले दिख रहा था आपका। ठीक है, आप देखो देखो अभी आपको एनिमेशन दिख रहा है बहुत के लिए, और देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, अब मैं बात करते हैं प्ले स्टेट की, यानी कि एनिमेशन प्ले स्टेट की। देखो अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन प्ले स्टेट की बात करूँ और यहाँ पे सिंपली मैं फोल्ड करूँ तो देखो आपको ये एक्चुअली में एनिमेशन दिखेगा ही नहीं। ठीक है, देखो ये एक्चुअली इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपका जो एनिमेशन था आपने क्या किया, वो पॉज कर दिया, यानी कि पॉज कर दिया, और मतलब वो अब आपको एनिमेशन नहीं दिखेगा। तो देखो इसको हम कहाँ यूज करते हैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर देखो मैं इधर ही आऊँ और सिंपली जो डॉट डेमो है
वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन प्ले स्टेट है वो मेरा क्या पोज दिखे, ठीक है। कंट्रोल सेव करूँगा और देखो आपको अगर एनिमेशन इसको मैं थोड़ा कंट्रोल सेव करूँ और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो देखो, मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो अभी ये आपका चलने देते हैं थोड़ा, और मैं ज़रा चेक करता हूँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या। यस, कुछ भी गड़बड़ नहीं। यस, चलो इसको थोड़ा होवर करना था ना मुझे, होवर के लिए देता हूँ होवर, और इसको जो कॉलन है मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और आपको आप चेक कराता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने इसको होवर किया, ये जो आपका एनिमेशन था वो एक्चुअली स्टॉप हो गया है, देखो देखो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे भी इसको स्टॉप होना ही था, तो एक काम करते हैं इस बॉथ को भी हटा देते हैं और आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं 1 कर देते हैं, कंट्रोल सेव करूँ और देखो फिर से आपको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो देखो अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो स्टॉप हो गया, देखो देखो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको होवर कर रहा हूँ ये अपने आप को एनिमेशन क्या कर लेता है, स्टॉप कर लेता है, ठीक है। और देखो अगर मैं रनिंग की बात करूँ, देखो रनिंग, आर यू रनिंग, ओके। और देखो अगर मैं अब आपको चेक कर रहा हूँ तो देखो देखो ओके, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये रनिंग एक्चुअली मेरा काम नहीं कर रहा, ज़रा चेक करते हैं। प्ले स्टेट रनिंग, इसकी जो वाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ओके इस ओके चेक करते हैं 5 सेकेंड, ओके ये ठीक है। यस, एनिमेशन यानी कि इसे मुझे स्टॉप भी करना पड़ेगा, यानी कि पॉज, तो पॉज कर दिया मैंने। और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी देखो आपको बिल्कुल स्टॉप है, जैसे ही मैं इसको ओवर करूँ देखो ये चलना स्टार्ट हो गया, देखो ठीक है। तो देखो, तो इस तरह से हम एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी एंड एनिमेशन प्ले स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं।